हेलो बच्चों। आज की टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस चैप्टर 5 है। सारे बच्चे को मैं कुछ पढ़ाने से पहले कुछ बोलना चाहता हूँ मैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। हर बच्चे जो क्लास करता है, चाहे वो फाउंडेशन पढ़ता हो, चाहे वो 11th में पढ़ता हो क्लासेस, चाहे 12th में करता हो, चाहे वो फाउंडेशन की क्लास कर रहा होगा, गार्जियन की तरफ से बातें आती है कि ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती है। ऑनलाइन में बच्चे यूट्यूब में सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन आधे घंटे ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप चाहोगे तो नॉलेज लेने के लिए आप उसको यूट्यूब से आप पढ़ भी सकते हो, आप चाहोगे तो। वाईफाई है, कनेक्टिविटी और हर जगह, हर विलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट में आज है। तो जिस दौर से आप गुजर रहे हो वहाँ पर अपने बिना हिंड्रेंस, बिना रुकावट डाले आप इसको किसी भी तरह, ये नहीं कह रहा कि हमारी ही क्लास कीजिए आप। बच्चे और गार्जियन अपने समझते हैं कि ऑनलाइन में क्लासेस नहीं होती है। सीनियर बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे और अब फिर इसके बाद के बच्चे वो आसानी से ये क्लासेस को देख सकते हैं और बहुत अच्छी बातों को सीख सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि ये क्लासेस जो ऑनलाइन है, चाहे यूट्यूब के माध्यम से आप देखते हो, चाहे वो फेसबुक के थ्रू आप देख रहे हो, तो उसकी क्लास कीजिए। आधा घंटे डेटा ख़त्म हो जाता है सर, दूसरी चीज़ नहीं देख पाता हूँ, आप डेटा परचेज़ कीजिए। हर चीज़ देखने के लिए 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये डेटा परचेज़ करने के सिर्फ क्लास देखने के लिए लगाइए। वाईफाई भी लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रीमलाइन उसकी अच्छी रहेगी, जो अच्छा डेटा हो उसको लीजिए आप और क्लासेस को कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का जुनून आपके पास आएगा तो आप अपने करियर में अच्छा करेंगे आगे इन फ्यूचर। तो ठीक है, मैं फटाफट मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें प्लीज़। आज की जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है, सीए फाउंडेशन का है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। नाम बेसिक कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में वो सारी चीज़ें पढ़नी है जो 11th का बच्चा पढ़ता है, जो शायद इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, उसका भी पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस पढ़ने होंगे। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या है, इसकी डिटेल्स, इसकी जानकारी मैं दूंगा अभी। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, PERM, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट करना, अरेंज, अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन मीन्स आपका सिलेक्शन। अरेंजमेंट दो प्रकार की आपको पढ़नी होगी। पहला अरेंजमेंट जो पढ़ना है वो कहलाता है लाइन अरेंजमेंट, और सेकंड अरेंजमेंट है सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट या इसे राउंड टेबल अरेंजमेंट भी कह सकते हो आप। राउंड टेबल अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। पूरी बुक में, चाहे 11 की एनसीईआरटी आप बुक देख लो या 11 की कोई भी बुक देख लो, आप स्टैंडर्ड बुक जो टेक्स्ट बुक मार्केट में आती है उसकी बुक देख लो, इंजीनियरिंग की किताबों को देख लो, आपको दो ही अरेंजमेंट पढ़नी है। और उसमें भी 95% जो क्वेश्चंस होते हैं वो रो अरेंजमेंट पर बेस्ड होते हैं।
अरेंजमेंट जो लिखा मैंने यहाँ पर, ये अरेंजमेंट जो है वो अरेंजमेंट वो नहीं है कि घर पर गए और सारी चीज़ों को आप देखा बिखरा पड़ा है उसे आप सजाने लगे, वो नहीं है। लाइन में अरेंजमेंट जो होगी और जो सर्किल में, जैसे आपके घर में अगर डाइनिंग टेबल सर्कुलर है तो उसकी अरेंजमेंट होगी परम्यूटेशन में। परम्यूटेशन का मतलब ही यहाँ पर कह रहा है कि परम्यूटेशन अरेंजमेंट, अरेंज करना किसी चीज़ को, तो कहाँ अरेंज करना भाई? लाइन में, एक रो में। जैसे आप मूवी देखने जाते हो, सीटिंग अरेंजमेंट रहती है, वहाँ पर नंबर रहता है, वहाँ उस तरह की अरेंजमेंट करनी होगी। फोटोग्राफ्स आप शूट करवाते हो, उस तरह की अरेंजमेंट आपको करनी होगी। सर्कुलर अरेंजमेंट में जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, जैसे गोलमेज सम्मेलन जिसको कहते हैं आप, महात्मा गांधी का फर्स्ट सेकंड। घर पर जब खाना खाते हो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वहाँ पर आप जो बैठते हो चारों तरफ टेबल पर, तो वो किस तरह की अरेंजमेंट होगी, कितने टाइप से हम बैठ सकते हैं वहाँ पर, इस टाइप की चीज़ों को हम अरेंजमेंट कहते हैं। मैं अपने तरीके से, बुक आप सारी लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, मैं अपने तरीके से आपको सिंपल वे में जो परम्यूटेशंस की जो कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा। बुक में क्या लिखा है वो सारी चीज़ें पढ़िए और मेरी बात को जो मैंने बोला और उसको देखिए जा करके, आपको सारी चीज़ें मैच कर जाएगी कॉन्सेप्ट। तो पहले परम्यूटेशंस पढ़ाऊंगा मैं, और फिर कॉम्बिनेशन जब पढ़ाऊंगा, यानी सिलेक्शन जब पढ़ाऊंगा, फिर बारी आएगी परम्यूटेशन की, यानी कॉम्बिनेशन के बाद फिर परम्यूटेशन की बारी आई वापस घूम कर। तो पहले इसलिए परम्यूटेशन पढ़ाई जाती है, बाद में कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाता है, और फिर उसके बाद फिर दोनों चीज़ें होती है एक साथ, यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन साथ साथ चलता है। क्वेश्चन में यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को कि क्वेश्चन जैसी वो लैंग्वेज पढ़ेगा उसको समझ नहीं आएगी कि यहाँ क्वेश्चन के अंदर में परम्यूटेशन करना है, अरेंजमेंट करनी है, इस क्वेश्चन में कि कॉम्बिनेशन करना है यानी सिलेक्शन करना है बच्चों को। किसी चीज़ को सिलेक्ट करूँ या अरेंज करूँ, या फिर सिलेक्ट करके अरेंज करूँ, क्वेश्चन में बहुत सारी प्रॉब्लम कन्फ्यूज़न होते रहती है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर करता चलूँगा मैं यहाँ पर। तो अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ आपको परम्यूटेशन, राइट। दूसरी पेज में पेजेस दूसरे लोग हमें ऐड पेज करने, ठीक है। परम्यूटेशन, राइटिंग पैड में पेन, सीटिंग अरेंजमेंट, लाइन अरेंजमेंट वाली बात जब यहाँ पर आ रही है तो मैं सबसे सिंपल से एग्जांपल लूँगा। तीन आप फ्रेंड हो और तीनों का नाम है ए बी सी, दो फ्रेंड हो, दो का नाम है ए बी। अब इसकी लाइन अरेंजमेंट कैसे करूँगा, सीटिंग अरेंजमेंट कैसे करूँगा? ये बंदा एक नंबर सीट पर बैठा हुआ है और दो नंबर सीट पर सिनेमा हॉल में बैठा है और तीन नंबर सीट पर जाके बैठा है ए, आपस में सीट अरेंजमेंट कर सकता है। जैसे मान लो कि ए अगर एक नंबर सीट पर ही बैठा है लेकिन सी और बी ने आपस में सीट को चेंज कर रखा है, इस तरह से अरेंजमेंट होगी लाइन। बी अगर पहले स्थान पर यानी फर्स्ट प्लेस पर जाके बैठ सकता है तो ए सी अरेंजमेंट हो सकती है। बी अगर फर्स्ट ही प्लेस पर है तो सी अरेंजमेंट हो सकती है, यानी आपस में चेंज कर सकता है। सी अगर फर्स्ट प्लेस पर है तो बी सी ए बी अरेंज हो सकता है यहाँ पे, और अगर सी हमारा फर्स्ट प्लेस पर ही हो बी और ए अरेंज हो सकता है ऐसे। तो मैंने देखा कि तीन पर्सन हम कितने तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं उसको, किसी को एक नंबर पर, तो जो एक है उसको तीन पर भी बिठा सकते हैं, उसको दो नंबर सीट पर भी बिठा सकते हैं। तो ऐसे इस तरह की अरेंजमेंट को हम लाइन अरेंजमेंट कहते हैं, रो अरेंजमेंट कहते हैं वैसे, रो अरेंजमेंट कहते हैं वैसे, ठीक है। जस्ट पेन छोटा लगता है। ठीक है, अब यहाँ देखो आप,
3 पर्सन को मैंने अरेंज किया, 6 तरीके से अरेंज किया। अरेंजमेंट की संख्या, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट की संख्या यहाँ कितनी होगी? टोटल अरेंजमेंट्स यहाँ पर हो गए कितना? 6। हमने फिगर बनाया, दुनिया की जितनी भी रो अरेंजमेंट है, चाहे वो बंदा बैठा हो, चाहे फोटो शूट करवाता हो, चाहे जिस चीज़ को आप लाइन में आप अरेंजमेंट कर रहे हो, एक रो में अरेंजमेंट कर रहे हो, सभी का फिगर बन सकता है और अच्छे तरीके से आप फिगर बना सकते हो। उसे सारे का फिगर आप बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पॉइंट्स आ जाएगी। 4 बंदे को अगर अरेंजमेंट में करता हूँ, यहाँ 4 A B C और D, और वैसे कि 4 बंदे को सीटिंग अरेंजमेंट करोगे तो सीट नंबर तो कुछ ना कुछ तो हो गई, 1 2 3 और 4। ध्यान से सुनिए, मैं क्या कर रहा हूँ कि ए को अपनी जगह से कह रहा हूँ कि हिलोगे नहीं, तुम्हें हिलना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं। तो बी सी डी को 3 पर्सन को आपस में जब अरेंज करोगे, इस बी सी डी को, तो 3 पर्सन को कितने तरीके से अरेंज कर पाओगे? अभी आपने फिगर देखा है, 6 बार, 6 टाइम्स अरेंजमेंट, तो इसकी 6 बार अरेंजमेंट होगी। सर पहले प्लेस पर अगर ए बैठा हुआ है तो बाकी 3 पर्सन आपस में सीट बदलता रहेगा और मैं देखता रहूँगा कि कितनी बार अरेंज, तो 6 बार होगी वैसे। तो क्या पहले स्थान पर बी नहीं बैठ सकता? बैठ सकता है। तो उसके लिए बाकी कौन कौन पर्सन 6 स्थानों पर बैठेगा? ए सी डी। कितने तरीके से अरेंज होगा ये? फिर 6 तरीके से सर, ये 6 तरीके से। अगर फर्स्ट प्लेस पर हमारा सी है तो बाकी 3 प्लेस पर कौन जा सकता है? ए बी डी। चूँकि पहले स्थान पर सी है, इसमें कभी पहले स्थान पर सी नहीं था, इसकी फिगर अलग बनेगी, फोटोग्राफ अलग आएगा उसका। ये बताओ, ये 6 तरीके से होगा। लास्ट, अगर डी शुरू में बैठा है तो ए बी सी, इसके लिए 6। तो टोटल कितने तरीके होंगे 4 पर्सन के लिए? सीटिंग अरेंजमेंट कितनी बार होगी, लाइन अरेंजमेंट कितनी बार होगी? 24 बार। देयरफॉर मैं लिखूंगा 24 वेज, ये 6 वेज। बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी और समझ में आ रहा होगा यहाँ पर आपको कि मैंने एकदम क्लियर कर दिया हर चीज़। लाइन अरेंजमेंट ऐसी होती है, जितनी भी तरह का फिगर बनाते हैं। अब इस 4 बंदे में से 2 बंदा बोलता है ए बी मैं नहीं, मैं एक ही साथ बैठूंगा, उसकी ये फिगर बन जाएगी। 3 बंदा बोलता है ए बी सी मैं एक ही साथ बैठूंगा, उसकी ये फिगर बन जाएगी। कितनी फिगर बनेगी? फिगर बना के देखना पड़ेगा। मैथमेटिशियन ने क्या करा कि बाद में अगर यहाँ पर पर्सन की संख्या बढ़ने लगी, 5 बंदे हो गए, वेजेस बढ़ने लगे। 5 बंदे को मैं 120 बार फोटो शूट करूंगा और 120 बार बोलूंगा कि आप इधर बैठो, तो परेशान हो जाऊंगा। मैं खुद अरेंज करते करते मैं परेशान हो जाऊंगा, और जो फैकल्टी जो चीज़ें उसको सजा रहा होगा, जो फोटोग्राफर्स उसको शूट कर रहा होगा, कई बार उसको अरेंज करने में दिक्कत हो रही होगी उसको। ए बी सी डी ई एफ 6 बंदा होगा तो सुन लो 720 बार उसे अरेंज करनी पड़ेगी। इसी तरह का फिगर बना सकता हूँ मैं अभी, लेकिन आप कोशिश करो खुद से बनाने की तो बन जाएगी आपको फिगर। ए बी, अब 720 भी बनाना तो बड़ा मुश्किल काम है आपके लिए। ए बी सी डी इतना बनाते नहीं लोग, ए बी सी डी ई एफ जी आ गए, 7 पर्सन है, 7 पर्सन के लिए 5040 बार आपको सजानी पड़ेगी। अब सोच लो सिर्फ 7 बंदे हो और 7 बंदे को मैं घर पर 7 मेंबर हूँ, आप फोटो शूट करने वाले को बोलो कि हमारी फोटोग्राफ्स डिफरेंट तरीके से खींचो, कौन किसके बगल में खड़ा है, कौन उससे बगल में खड़ा है, ऐसे ऐसे वो 5040 बार फोटोग्राफ्स खींचना शुरू कर देगा। और हो सकता है वो भाग भी जाए इतनी फोटो, अब नहीं कुछ होना। ए बी सी डी ई एफ जी और एच 8 बंदे होते हैं तो बता दे रहा हूँ मैं 40,320 बार आएगा, फोटो शूट करेगा। ये तो और मुश्किल वाली बात है, ठीक है। अब वो बंदा चाहेगा कि कमा लूँ मैं कुछ, आज तो मिल गया बहुत अच्छा हमारा पार्टी, इतना बार फोटो शूट करवा रहा, तो ये अलग मैटर है। 40,320 बार आपको मुश्किल से सारी फिगर बन जाएगी, बता रहा हूँ। मैथमेटिशियन ने सारे फिगर बना कर रखा, तो इसके लिए शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए कुछ फॉर्मूला डेवलप किया, कुछ कॉन्सेप्ट आया कि जल्दी क्वेश्चन कैसे बनता है। तो बहुत सारे चैप्टर 11 क्लास में बने,
लेकिन जब परम्यूटेशन कम्बिनेशन की बारी आई, बहुत सारे टेक्निक इसमें डेवलप हुआ साइंटिस्टों में, मैथमेटिशियन के द्वारा। वो टेक्निक कहलाया क्या भाई? ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी कैसे बनाई जाए? नेक्स्ट पेजेस में। अब आई बात यहाँ पर कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आया ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, जल्दी कैसे बनेगा? तो मैथमेटिशियन ने टर्म निकाला, उस टर्म का नाम है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, द कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। The consecutive product of natural number is called factorial. Factorial, the consecutive product of natural number। यहाँ पर शब्द याद रखना, नेचुरल नंबर। ये डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय इस तरह से, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो जैसे मैं लिख रहा हूँ 4 फैक्टोरियल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। फैक्टोरियल 3 आप ऐसे लिख सकते 3 फैक्टोरियल। तो जैसे ही मैं 4 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर जो दिखेगा वो 1 से लेकर के लगातार नेचुरल नंबर 2 3 4, बस जो नंबर आपको फैक्टोरियल के अंदर दिखाई दे वो मैक्सिमम नेचुरल नंबर हो, उससे आगे नहीं जानी है। उसके पहले जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो सारे लिख देंगे। कॉन्सेक्यूटिव है, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। फैक्टोरियल 6 मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तरीका लिखने का ये भी है। 6 बाहर क्या फैक्टोरियल में घट जाते हैं, 5 बच जाएंगे, ये तरीका बता रहा हूँ। दूसरा 6 इंटू 5 अंदर एक घट जाएंगे, लेस हो जाता है। 6 इंटू 5 इंटू 4, अब बताओ बाहर निकलेगी 4, फिर बाहर निकलेगी 3, फिर बाहर करो आप 2, फिर बाहर करो आप 1। नेचुरल नंबर हमारा पूरा हो गया। अब नेचुरल नंबर का डेफिनेशन पूरा होगा, मुझे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं, चूँकि डेफिनेशन पूरी हो गई है 6 है। तो अब सर आगे की जब मैं 1 निकाल रहा हूँ तो ऑब्वियस है कि अंदर फैक्टोरियल के अंदर 0 बचेगी। जब मैं घटा रहा हूँ, आप कह रहे हो सर कि 7 अगर बाहर निकालोगे आप फैक्टोरियल से तो 6 हो जाएगी। स्पष्ट है कि 1 जब बाहर निकालोगे तो 0 ही बचेगी ना। तो जब हमारा फैक्टोरियल, जब हमारा कंसेक्यूटिव नंबर पूरा हो गया, नेचुरल नंबर पूरा हो गया, तो इस फैक्टोरियल 0 का क्या काम? कुछ नहीं। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ 0, फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल कि इस वैल्यू को, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू को, यानी कंसेक्यूटिव नंबर को चेंज ना करें। व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0? द रिजल्ट डज नॉट अल्टर, बदले नहीं, यहाँ पर चेंज ना हो, यहाँ पर चेंज नहीं होने चाहिए। व्हाट शुड बी द वैल्यू? तो हमने कहा कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू सर 1 रख दो, और 1 किसी भी नंबर को, जो दिए गए पहले से नंबर को अफेक्ट नहीं करता हो, उसको कोई चेंजिंग नहीं लाता है। देयरफॉर आप याद रखना फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। और फैक्टोरियल 6 को आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 720 आ जाएगा। 720 तरीके से फैक्टोरियल 6 अरेंज कर सकते हो। तो आप देख लो, अभी आपके पास 4 बंदे थे, A B C D। उस चारों बंदों को मैंने अरेंज किया, तो हमने डायरेक्ट फिगर नहीं बनाया, डायरेक्ट फैक्टोरियल 4 लिख दिया यहाँ। और फैक्टोरियल 4 को मैं कॉन्सेप्ट के बेस पर, मैं अपने थ्योरी जो बताया गया फैक्टोरियल का, 4 3 2 1 भी लिख सकता हूँ मैं, और इसकी आंसर 24 होगी।
और मैंने बताया था पिछले वाले पेज में कि 24 बार ही अरेंज होगी। वैसे 5 बंदों को फैक्टोरियल 5 लिख दो, 5 बंदे को जब फोटो शूट करा रहे हो, फोटोग्राफ खींच रहे हो, तो 5 के लिए क्या होगी? मैं तो 5 सर 4 सर 3 सर 2 इंटू 1। आप बताओ क्या आंसर आएगी? 120। मैंने लिखा था ना, अब देखो जल्दी हो गया। यानी जितने बंदे हैं आप उतने बंदे को फैक्टोरियल में लिख दो। 10 है पर्सन मेंबर है, फैक्टोरियल 10 लिख दो, उसको सॉल्व कर दो। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 एंड डॉटेड लाइन 1 तक। यानी 1 से आगे नहीं जानी आपको। नेगेटिव नंबर यहाँ डिफाइन नहीं है, फैक्टोरियल नेगेटिव नहीं लिख सकते हो आप, फैक्टोरियल -2 नहीं लिख सकते हो, फैक्टोरियल 0 लिख सकते हो। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 रखी गई है, ठीक है। The consecutive product of natural number is called factorial. Next. अब आ जाओ दूसरे पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर फैक्टोरियल तो मैंने सीख लिया, अब मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है। सर फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है? 24। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, 120, 120, 120। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720, 720। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 5040। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू 40,320। ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कट कर सकते हो आप यहाँ तक याद रखो, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं तक मिलेंगे आपको। मोस्टली क्वेश्चंस जहाँ मिले फैक्टोरियल 0 इसकी वैल्यू 1 रख दो आप। अब बातें यहाँ पर आगे की करता हूँ। मैंने बोला कि ABC बंदा है, आप 3 बंदे हैं और तीनों की अरेंजमेंट करनी है। वी हैव टू अरेंज। अरेंज देम। जैसे ये क्वेश्चन में लिखा वी हैव टू अरेंज देम, तो याद रखना ये सर्कुलर अरेंजमेंट कभी नहीं होगी। सर्कुलर अरेंजमेंट जब भी आएगा तो उसमें क्वेश्चन में लिखा होगा यू हैव टू अरेंज देम इन राउंड टेबल और सर्कुलर टेबल, उसे लिखा होगा क्वेश्चन में। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपको रो अरेंजमेंट करनी है, आपको लाइन अरेंजमेंट करनी है क्वेश्चन के अंदर में, अगर कोई मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तभी। अब ABC का ना मैंने फिगर बनाया था और मैं बता दिया हूँ कि फैक्टोरियल 3 भी लिखोगे तो आंसर 6 आ जाएगी। 6 तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन आते रहती परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। कंडीशन क्या आएगी? ये स्टार मार्क। अब कंडीशन आया यहाँ पर, कंडीशन अप्लाइड है यहाँ पर कि मैं यहाँ पर A, C और C लिख दूँ, यानी 3 फ्रेंड आपका और उसमें 2 फ्रेंड ट्विंस है, जुड़वा है। अब उसको सिनेमा हॉल में लेकर बैठा रहे हो आप, अरेंजमेंट कर रहे हो, सीटिंग अरेंजमेंट, तो 2 सीट तो जुड़वा बंदा बैठा है, कोई इधर उधर करेगा तो समझ में ही नहीं आएगा कि कौन भाई किधर बैठा है, किस सीट पर बैठा पता नहीं चल रहा, जुड़वा है वो, तो अरेंजमेंट नहीं मानी जाएगी उतनी। अगर मैं ACC को फिगर से बनाऊँ, मैं अरेंजमेंट करूँ, तो मैं इसको ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, CAC और CCA ऐसे अरेंज कर सकता हूँ। 3 तरीके से ही अरेंज कर सकता हूँ। जबकि 3 पर्सन को मैं 6 तरीके से अरेंज करता हूँ। यहाँ चूँकि पर्सन की रिपीटेशन हो गई, दोनों का चेहरा सेम है, इसलिए अरेंजमेंट यहाँ घट गए और घटने के बाद अरेंजमेंट की संख्या 3 ही बच गई, 3 वेज बन गए यहाँ पर। अब बताओ मैं इसको फैक्टोरियल से कैसे लिखूँगा? तो यहाँ पर टेक्निक क्या आएगी फैक्टोरियल से, यानी आप फॉर्मूले से या टेक्निक से कैसे बनाओगे इसको, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन इसकी क्या बनेगी वो बता रहा हूँ। जितने पर्सन उसको काउंट करो, पर्सन की संख्या 3 है, उसकी काउंट कीजिए, फैक्टोरियल 3 हो जाएगी। और जितनी रिपीटेशन हो रही है, यानी जो बंदा जुड़वा है, जितने बंदे हैं उसको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? कैलकुलेशन ऐसे नहीं होता है कि आप फैक्टोरियल 2 देखा, ऊपर फैक्टोरियल 2 देखा, आप कैंसिल करके फैक्टोरियल 2 लिख दो, ये गलत तरीका है। दिस इज़ रॉन्ग वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये तरीका गलत है। तरीका क्या है? आप फैक्टोरियल से बाहर निकालोगे 3 को, जैसे 3 को बाहर निकालोगे फैक्टोरियल 2 बन जाएगी और नीचे फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा।
यानी आपको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में फैक्टोरियल का नंबर को सेम रखनी होगी, हमेशा याद रखना। कितने तरीके होंगे? 3 बेस। देखो रिजल्ट आ गया। तो नंबर ऑफ टाइम्स कितने परसेंट है वो देख लो आप, जितनी रिपीटेशन है उससे डिवाइड कर लो, क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसे शॉर्टकट बन जाता है क्वेश्चन, और बहुत देर नहीं लगती क्वेश्चन बनाने में। उसी तरह से हमारे पास अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दूँ मैं यहाँ पर आपको, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दिया आपको लेटर वाले, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा हूँ लेटर वाले क्वेश्चंस, और वो लेटर वाले क्वेश्चंस आपके पास बुक हैं, एंड वी हैव टू अरेंज देम। अरेंजमेंट कैसे होगी सर? परमिटेशन क्या होगा इसका ये बता दो। परमिटेशन बता रहा हूँ, अरेंजमेंट कहते हैं उसे। और बुक हमारे पास 4 लेटर है तो मैं फैक्टोरियल 4 लिखूँगा, और जितनी बार रिपीटेशन होगी उनसे डिवाइड करूँगा, मैं बाहर करूँगा 4 को 3 को, फैक्टोरियल 2 हो जाएगी, फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगी, आंसर 12 आएगा। दिस इज़ योर आंसर। तो बुक की लेटर की अरेंजमेंट 12 बार होगी, यानी 12 वाइज ये आंसर होगा। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो इस तरह से, जितनी रिपीटेशन होती है। तो मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ अब आपको, कि लेटर वाले जितने क्वेश्चंस उसको ध्यान से पढ़ना, उसमें कई टाइप होते हैं। सिंपली आपको लेटर सभी डिफरेंट लेटर्स हैं, तो आप उसे डायरेक्ट फैक्टोरियल लिख दो। जैसे 5 लेटर है और पाँचों डिफरेंट लेटर्स हैं तो फैक्टोरियल 5 लिख दो। 10 लेटर है, 10 डिफरेंट है, फैक्टोरियल 10 लिख दो। लेकिन अगर रिपीटेशन हो रही है किसी लेटर का, बल्कि 2 लेटर की रिपीटेशन हो रही है, बी 4 बार आ गए और सी 3 बार आ गए उसमें 10 लेटर में, तो वैसे क्वेश्चन को भी आप कैसे बनाओगे, वहाँ पर मैं अभी आगे की डिस्कस करूँगा। बहुत ऐसे क्वेश्चंस लेटर वाले होंगे जहाँ पर लेटर टाइप के बता रहा हूँ, टाइप ऑफ क्वेश्चंस भरे पड़े हुए आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में। लेटर वाले क्वेश्चंस को में आओगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कहेगा कि आप वोवेल को एक साथ रखो, कॉन्सोनेंट को एक साथ रखो, वोवेल एक साथ ना हो, कॉन्सोनेंट एक साथ ना हो, ऑल द लेटर्स वोवेल सेपरेटेड, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको। वोवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेस, इवन प्लेस पर रखी जाए। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, और इस पर भी घुमाया जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बनाया जा सकता है क्वेश्चंस। तो आपको बुक में जो पढ़नी हो टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही होगी। और जो पढ़ाया मैंने वो बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें बताया, आपको कोई बुक ओपन करने की ज़रूरत नहीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए, कहाँ क्या लिखा हुआ है। अब आइए नेक्स्ट बात। सर सवाल ये है, अब इस पर क्वेश्चंस और कैसे कैसे बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे बनाना, बस इसी टाइप के बनाने हैं, आपको आंसर दे देना। आप देखो नेक्स्ट पेजेस में जाओ। अभी मैं बुक ओपन नहीं किया, आपको आई से ही मटेरियल मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ, मैं आई से ही मटेरियल नहीं ओपन कर रहा हूँ। आप जब आई से मटेरियल में आएंगे तो वहाँ पर सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ आइए। क्वेश्चंस का टाइप, अगर इस टाइप के और क्वेश्चंस मिले, हमारा चौथा क्वेश्चन था, हमारा पांचवा क्वेश्चन अगर ऐसा हो, और मैं क्वेश्चन ही लिख दूँ, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द letters of the word वर्ड्स कौन कौन है, मैं नीचे लिखा हूँ। ए, सबसे पहले भारत, दूसरा मैथमेटिक्स, जो चीज़ पढ़ रहे हो, तीसरी कॉमर्स, चौथी इंजीनियरिंग, अब ये सारी चीज़ें मैंने बताया आपको अभी। अब इस पर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन कैसे बनाओगे। पहला क्वेश्चन, सर कैसे बनाऊंगा मैं,
बहुत आसान है इसकी सॉल्यूशन, पहले की सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सॉल्यूशन पहली है, कितने लेटर है काउंट करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो लेटर को काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ परम्यूटेशन। चूंकि MCQ बनाता हूँ तो ये सब लिखते नहीं हम लोग, बट आपको बता दे रहा हूँ पहली बार। नंबर ऑफ परम्यूटेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स भी लिख सकते हो, जितने लेटर हो ऊपर लिख दो आप, 6 हो 6 लिख दो। जितनी बार जो लेटर रिपीट करा है इसमें, जैसे A 2 बार रिपीट करा है, आप उसमें फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर लो और इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व मीन्स 6 बाहर करो आप, 5 को बाहर करो, 4 को बाहर करो, 3 को बाहर करो, फैक्टोरियल 2 हो जाएगी, दिस इज कैंसिल आउट। नाउ द रिमेनिंग आंसर 6 5 30, 30 4 120 and 123 360 वेज, तरीके 360 तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं इसके भारत के। ये पहला आंसर हुआ। और लास्ट में चौथा बता देता हूँ, यहाँ पर 4 नहीं चलेगा, डी होगा। डी हमारा है इंजीनियरिंग। अभी इंजीनियरिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। सर सोल्यूशन क्या होगी? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिखूंगा नहीं नंबर कॉम्बिनेशन। सोल्यूशन क्या होगी? फैक्टोरियल 11 लिखो। अब यहाँ पर देखो ई कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार आए, 3 बार आए, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करो। अब अदर टाइप के लेटर को रिपीट करो, देखो एन कितनी बार आया, 1 2, सर ये भी 3 बार है, ये भी मल्टीप्लाई करना नीचे, डिनोमिनेटर में ही लिखनी है, जो जितनी बार है उतना उतना फैक्टोरियल अलग करना। जैसे ई 3 बार है और 3 बार आपका एन है, तो ऐसा नहीं करना 3 और 3 6 होगा, नहीं। फैक्टोरियल 3 ई के लिए, फैक्टोरियल 3 एन के लिए। अदर कोई लेटर और भी रिपीट कर रहा हो उसके इसको देखो आप, आई 2 बार आ रहे हैं, फैक्टोरियल 2 होगी। जी 2 बार आ रहा है, फैक्टोरियल 2 होगा, देख लो जी 2 बार आया। तो यहाँ पर देखो आई 2 बार आ रहे हैं, ई 3 बार आ रहे हैं, आर और नहीं है कोई, इसलिए आपके आंसर यही हो जाएंगे। आप चाहो तो इसे बाहर निकाल के सॉल्व कर सकते हो। हमने 11 को बाहर करोगे 10 आएगा, और नीचे बाहर करोगे यानी फैक्टोरियल 3, ऐसे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, इस तरह से बाहर करके आप क्वेश्चन को बना सकते हो। और डिनोमिनेटर में भी बाहर करके क्वेश्चन को बना सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैं एग्जाम्पल मैं आगे पूरी डिटेल नहीं बता रहा हूँ, आप खुद इससे सॉल्व कर लेना, आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये सब सीख लिया आप क्वेश्चन में। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको पढ़ाया, फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपको बताया मैंने। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो आसानी से। क्वेश्चन ये इस टाइप का लेटर वाले क्वेश्चंस का पहला टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया आज की क्लास में, और बिना कोई फॉर्मूले पर बेस्ड नहीं, बस टेक्निक पर बेस्ड है, उस पर बताया कि किस टेक्निक से क्वेश्चन बनाया जाएगा। अब इस लेटर वाले क्वेश्चन में अदर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अदर टाइप में क्या होंगे? लेटर वॉवेल्स एक साथ, क्वेश्चन में लिखा होगा कि वॉवेल्स कम्स टू 6 क्वेश्चंस। फाइंड द नंबर ऑफ arrangements of the letters of the words, following words, मैं नीचे वर्ड दे रहा हूँ, in which कंडीशन लगा vowels come together। अब ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्यूशन दूसरे पेज में बताऊंगा मैं, पहले क्वेश्चन दे दूं। ए में क्या है? इंडिया, दूसरा दिल्ली, तीसरा एसपी, ये 3 है। बहुत सारे आप ले सकते हैं, फेलियर ले सकते हैं आप, कंप्यूटर ले सकते हैं आप, डॉटर ले सकते हैं आप, बहुत सारे लेटर ले सकते हैं, बट ये 3 को आप समझाऊंगा तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट पेजेस में आप क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, या फिर मैं इरेजर लेकर के पहले वाले क्वेश्चंस आप लिखे होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। चलिए
सॉल्यूशन को देखिए, मैं सॉल्व इसी पे कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप कि सॉल्यूशन कैसे आएगी इसकी। इंडिया, पहला क्वेश्चन। इंडिया, ठीक है। वॉवेल साथ में, ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं और परम्यूटेशन का आपको बनाना हो तो एक साथ रहने, जितने वॉवेल्स हो पहले वॉवेल देख लो, आई, आई, ए, ये वॉवेल है, और एन डी आपका वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। जब भी कहता है कि कोई चीज़ साथ हो, 4 लेटर साथ हो या 3 लेटर साथ हो, या पार्टिकुलर कह दे कि एन डी ही साथ हो, या पार्टिकुलर कह दे कि आई डी ही साथ हो क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि वॉवेल साथ कहते हैं आपको एग्जाम में। हो सकता है कह दे आपसे कि आई और डी साथ होता तो कितनी बार अरेंजमेंट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर वॉवेल चूंकि अरेंजमेंट करनी है तो इसको मैं 1 लेटर मानता हूँ, एज्यूम एज 1 लेटर, दिस इज टेकन एज 1 लेटर, और ये अलग अलग ही मानोगे तो ये 2 लेटर्स हो गए, तो टोटल काउंट करके 3 लेटर्स हो गए। 3 लेटर्स की अरेंजमेंट करने के लिए चूंकि तीनों डिफरेंट मानी जाएगी, इसमें आर्टिकल भी आया लेकिन इसको 1 लेटर मान रहा हूँ तो अभी एक ही लेटर मानूंगा। अब तीनों डिफरेंट है, यहाँ पर एन अलग है, डी अलग है, और ये एक मानो अलग है, तो डायरेक्ट फैक्टोरियल 3 लिखना। ये तो हुआ इसे मैंने एक माना तब, अज्यूम एज 1 लेटर। अब इसकी अरेंजमेंट जो है, जिसको मैंने एक अज्यूम कर रखा है, उसकी अरेंजमेंट अलग होगी, और अलग होकर के यहाँ पर उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी जाएगी, यहाँ साथ साथ बता रहा हूँ। अब यहाँ पर 3 लेटर है, इसकी अरेंजमेंट, वॉवेल की अरेंजमेंट, जो वॉवेल्स अरेंज अमंग देमसेल्व्स, ऑल द वॉवेल्स, द लेटर्स जो है वॉवेल की, सारे आपस में जब सजाओगे तो फैक्टोरियल 3 होगी। और इस वॉवेल को जब सजाने लगे हो तो यहाँ पर कंसीडर करोगे तो कितनी बार वॉवेल आई रिपीट हुई है, वहाँ डिवाइड करना। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 हो जाती है, यहाँ भी 6 होगी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, कैंसिलेशन होगा 3, देयरफॉर 18 वेज, 18 तरीके से हम इंडिया के शब्द को, लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं जिसमें वॉवेल साथ हो, यानी ये आंसर होगा, राइट। अब यहाँ देखो, तो ये आंसर हो गया। उसी तरह से स्पीक का है, उसी तरह से डेली का है। डेली में हमारा 2 ही वॉवेल है, देख लो, डेली में हमारा 2 ही वॉवेल है। जस्ट मिनट, सॉल्यूशन हटा दूँ मैं इसमें। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है भाई? दिल्ली। कितने वोवेल हैं? ई और आई सर, दोनों को एक मानूंगा मैं, एक मानू। बाकी क्या क्या है? डी, एल और एच। तो डी, एल, एच है, तो बताओ क्या 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 करोगे आप? 3 काउंट करोगे, 4 हो गए। अरेंजमेंट करोगे फैक्टोरियल 4, और ये आपस में अरेंज करोगे, इसे यहाँ लेकर के अरेंज फैक्टोरियल 2, दैट इज आंसर कितनी होगी? फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होगी? 24, और इसकी वैल्यू 2, दैट इज 48 वीज। आंसर हो गया 2। जब वोवेल साथ हो, कॉन्सोनेंट साथ हो, 10 स्टूडेंट फ्रेंड है और 3 नाम आता है उसमें, ये साथ रहेंगे तो कितनी बार अरेंजमेंट करोगे? नाम भी से रख लो, नाम रमेश, सुरेश, या कुछ भी रख सकते हो, राज रख सकते हो, कुछ भी रख लो, उसकी नाम रख करके उसको कंसीडर करो कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे एक साथ हो, और एक साथ नहीं हो तब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो अभी इस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा रही है आज की वीडियो में। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपको लेटर वाले मिलेंगे अलग अलग टाइप के, डिजिट वाले अलग मिलेंगे आपको, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में और अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये तो हुई बातें आज की क्लास के अंदर।
कि परमिटेशंस की कॉन्सेप्ट क्या है, अरेंज कैसे करते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, लाइन अरेंजमेंट कैसे हैं, लेटर से सीख रहे हो आप, पर्सन आ जाएगी वहाँ पर, डिजिट आ जाएगा वहाँ पर, तो वहाँ भी सीखोगे आप। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर जहाँ पर आपको कोई परमिटेशन कॉम्बिनेशन से लेना देना नहीं होता है, लेकिन दूसरे ट्रिक से क्वेश्चन बन जाती है। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है वो सुन लो। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आपसे कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24, 24 का कितने फैक्टर मिलेंगे। बल्कि कई बार तो आपको बहुत बड़ा नंबर मिल जाएगा, आपको यहाँ पर 360 मिल जाएंगे, इसके कितने फैक्टर्स मिलेंगे। 360 एक नंबर है और 24 भी दूसरा नंबर है, इसके कितने फैक्टर्स मिल जाएंगे। जब आप बुक ओपन करोगे ICA मटेरियल में तो वहाँ पर बहुत बड़े नंबर में मिल जाएंगे जहाँ फैक्टर्स की संख्या आपको निकालने को कहेगा, जबकि परमिटेशन का कोई पार्ट नहीं है, ना उसमें कोई फॉर्मूला परमिटेशन के लगाओगे, ना कॉम्बिनेशन के लगाओगे, ना रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ना रूल ऑफ एडिशन लगाओगे, डायरेक्ट बन जाएगी फैक्टर्स का। फैक्टर होता है क्या यहाँ पर, 24 की फैक्टर्स क्या होगी। फैक्टर उस नंबर को कहते हैं जिससे वो नंबर कट जाए, यानी 24 की कैंसिल, 24 कैंसिल हो जाए उस नंबर से। फैक्टर कौन कौन है इसका भाई, तो हमारा 24 का फैक्टर कौन कौन है वो मैं लिखता हूँ। 1 है फैक्टर इसका, 2 है, 3 है जिससे 24, 6 है, 8 है, 12 है और 24 है। 24 भी लेना ज़रूरी है क्योंकि इस 24 से 24 कट जाएगी, 24 से कोई दूसरा नंबर ज़रूरी नहीं कि कट जाए, 48 कट सकता है लेकिन और भी अदर नंबर नहीं कटेगा, इसे लेनी पड़ेगी। 1 को फैक्टर में इंक्लूड नहीं करते हम लोग, क्योंकि 1 किसी भी नंबर को कैंसिल कर सकता है, चाहे वो 3 हो चाहे 400 हो, इसलिए 1 को हम इस फैक्टर, स्पेशलाइज नंबर नहीं है इसका, इसलिए 1 कॉमन नंबर है, इसलिए हम इसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, यहाँ से नंबर से हटा देते हैं। मतलब आपको फैक्टर की संख्या कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 और 7 फैक्टर्स आए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 7 हो गए 24 के। तो इतना मुश्किल काम यहाँ पर आया सिर्फ 24 के लिए। अगर मैं 360 का निकालूँ तो बहुत मुश्किल होगा कि किस किस नंबर से कटता है, पहले उसे निकालो या एलसीएम लेकर के जो विधि से आप जानते हो, जो प्रोसेस से जानते हो उससे बनाओ फिर, तो आपको काफ़ी मुश्किल होती है, बड़ी नंबर होती है यहाँ पर। तो बहुत आसान होता है मेथड कि आप यहाँ पर ऐसे बना दो इस क्वेश्चन को, जो फैक्टराइजेशन जिस स्मॉलेस्ट नंबर से होता है, जैसे एलसीएम लेते हो आप, जैसे मैंने बोल रहा था मैं अभी 2 2 3। अब आपको करना क्या है 24 लाने के लिए, अब ये यहाँ काउंट करो, यहाँ 2 की पावर कितनी होगी 3 और 3 की पावर 1, 24 तो आ जाएंगे 24। जितनी भी पावर है, जितने भी इंडेक्स है इसका, एक्सपोनेंट जो भी होगा इसका, 2 का या 3 का या 5 का, यानी प्राइम फैक्टर ही आएंगे यहाँ पर, 2 3 5 को प्राइम फैक्टर कहते हैं। जितने भी पावर आएंगे उसमें एक बढ़ा के लिखना, मतलब 3 है तो 4 लिखना और फिर मल्टीप्लाई करना, और यहाँ 1 है पावर तो उसमें एक बढ़ा के लिखना, फिर मल्टीप्लाई करना और उसमें एक हमेशा लेस करना। एक कौन सा लेस, जो 1 फैक्टर हो जाता है उसको लेस करनी है। तो टोटल फैक्टर की संख्या यहाँ कितनी आ रही है 7, जो पहले भी काउंट करो 7 ही आए होगी, तो यहाँ 7 आ गया, देख लो आंसर। तो आप यहाँ पर कोई भी नंबर को यहाँ पर निकाल के रख सकते हो, जैसे मैंने कहा 36 का निकालो तो आप 36 का भी निकाल सकते हो। 363 है यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, 36 है, आप डिवाइड करो सर 180 होगा, आप डिवाइड करो सर 90 होंगे, आप डिवाइड करो सर 45 होंगे, ठीक है। इरेज करता हूँ मैं पहले, ठीक है। अब आ जाओ डिवाइड किया सर 45 आ गया, डिवाइड करो सर 15 आ गया, डिवाइड करो सर 5 आ गया। सर 2 कितनी बार है, 3 बार है, आप 4 लिखो। 3 कितने टाइम्स आपको शो कर रहा है, 2 बार, 3 लिखो। 5 कितनी बार दिखा रहा है, 1 बार, 2 लिखो और 1 घटा दो, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको मालूम हो जाएंगे। दिस इज योर नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो बताओ कितने फैक्टर्स आ गए, 4 या 12, 12 टू जा 24, यानी 23 फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे, आसानी से एग्जाम लिख सकते हैं। इसमें कोई परमिटेशन कमीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन परमिटेशन कमीशन में मिलेंगे जहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स में मिलेंगे आपको। बहुत सारी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बताऊँगा मैं नेक्स्ट क्लास की, नेक्स्ट वीडियो आप देखते रहें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।
अच्छे अच्छे वीडियो का आपका परमिटेशन कम्बिनेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे बच्चों के लिए, जो 11th क्लास में पढ़ता हो, जो सीए फाउंडेशन की तैयारी करता हो, जो किसी बैंकिंग की तैयारी करता हो, जो मैट या कैट की प्रिपरेशन करता हो, वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। और भी बता दूं मैं सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए, जैसी प्रोबेबिलिटी जब पढ़ोगे, इसकी पूरी रिक्वायरमेंट नहीं, इसकी पूरी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि प्रोबेबिलिटी ही पढ़ोगे तब ये परमिटेशन कम्बिनेशन ही पढ़ोगे तो प्रोबेबिलिटी समझोगे, ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट। वहाँ पर आप गलत सोच आपकी। हाँ, अगर आता है पहले से तो बेटर है। आप प्रोबेबिलिटी भी कोई टीचर आपको पढ़ाता हो शुरू से, तो वहीं से आपको समझ में आ जाएगी बातें। थोड़ा एनसीआर के बारे में, यानी कॉम्बिनेशन के बारे में आपको, परमिटेशन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए बस। आज की वीडियो यहीं, और आगे की वीडियो आप देखिएगा और अच्छी अच्छी क्लासेस को आपको मिलते रहेंगे यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। ओके।